आज हमास को मिटाने के लिए इजरायली सेना जितना आग बरसा रही है, ऐसे ही जिद 1970 और 80 के दशक में भी थी। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पीएलओ के उग्रवादियों को खत्म करने के लिए इजरायल कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। आप कह सकते हैं कि पीएलओ तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन पीएलओ को खत्म करने के चक्कर में इजरायल ने अपने लिए नए सिरदर्द को पैदा कर लिया। इजरायल के ऐसे ही एक दुश्मन के पैदा होने की कहानी देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, जिन्नात द डार्क इनहेरिटेंस। मार्च 1978, कोस्टल हाईवे, तेल अवीव, इजराइल। समय शाम के लगभग 7 बजे। तेल अवीव से हाइफा की ओर जाने वाले हाईवे नंबर 2 पर उस शाम कोहराम मचा था। पीएलओ यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 11 हथियारबंद उग्रवादियों ने एक बस को हाईजैक कर लिया था। इजरायली पुलिस ने बस को पंक्चर करके रोका तो पीएलओ के आतंकवादियों ने बस को विस्फोटकों से उड़ा दिया। ये आत्मघाती हमला था जिसका मास्टरमाइंड था पीएलओ के फतेह गुट का कमांडर अबू जिहाद। हमले की जिम्मेदारी जिन आत्मघाती हमलावरों को सौंपी गई थी उनमें 18 साल की दलाल मुगराबी भी थी। इजराइल में कोस्टल रोड नरसंहार के नाम से चर्चित इस आत्मघाती हमले में 2 आतंकी जिंदा बचे थे, जिनसे पूछताछ में मालूम हुआ कि इस हमले की साजिश लेबनान में रची गई। सभी हमलावर भी समंदर के रास्ते लेबनान से ही आए थे। इसके बाद क्या करना है, ये इजराइल की सेना को मालूम था। कोस्टल रोड नरसंहार के 33 दिन बाद 14 मार्च 1978, लिटानी, दक्षिण लेबनान। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान पर हमला कर दिया, जो उन दिनों पीएलओ का गढ़ बन चुका था। इजरायली सेना पीएलओ को खत्म करना चाहती थी, लेकिन 4 दिन बाद ही संयुक्त राष्ट्र के दबाव में इजराइल को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। पीएलओ को खत्म करने की कसक बची थी, जिसे पूरा करने का एक मौका 4 साल बाद खुद पीएलओ ने दे दिया। 3 जून 1982, डॉर्चेस्टर होटल, पार्क लेन, लंदन। ब्रिटेन में इजराइल के राजदूत श्लोमो आर्गोव एक रिसेप्शन पार्टी के लिए लंदन के डॉर्चेस्टर होटल पहुंचे थे। वो अभी कार से उतरे ही थे कि एक फिलिस्तीनी आतंकी ने उनके सिर में गोली मार दी। इजराइल के राजदूत पर यह हमला पीएलओ से अलग हुए अबू जिदाल गुट ने किया था, लेकिन इजराइल मान चुका था कि जब तक पीएलओ खत्म नहीं होगा तब तक इजराइल सुरक्षित नहीं रहेगा। इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेनाशेम बेगिन के हुक्म पर इजरायली सेना ने पीएलओ के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। लंदन में इजरायली राजदूत पर हमले के 3 दिन बाद 6 जून 1982, टायर सिडोन, दक्षिण लेबनान। इजराइल के 60,000 सैनिक 800 टैंकों के साथ दक्षिण लेबनान में दाखिल हुए।
लेबनान में पीएलओ के ठिकानों को तबाह करने के लिए इस हमले की कमान इजराइल के तत्कालीन रक्षा मंत्री एरियल शेरॉन ने संभाल रखी थी। जमीनी जंग लड़ रहे सैनिकों को कवर और सपोर्ट देने के लिए इजराइल के लड़ाकू विमान और नौसेना के जहाजों को भी उतार दिया गया। पीएलओ को खत्म करने की ये जंग 3 साल चली। जंग में पीएलओ के 2000 लड़ाके मारे गए। अपने 654 सैनिकों की कुर्बानी के बाद इजराइल को समझ में आ गया कि पीएलओ को खत्म करना संभव नहीं है। 5 जून 1985 को लेबनान की सरकार के साथ समझौता करके इजराइल ने अपनी सैन्य कार्रवाई बंद कर दी। लेकिन इस जंग में दक्षिण लेबनान में जो तबाही मची, उसी से पैदा हुआ इजराइल का एक और दुश्मन हिजबुल्लाह। जुलाई 1985 दक्षिण लेबनान। लेबनान में जो लड़ाई इजरायली सेना और पीएलओ के बीच चल रही थी, उसी का फायदा उठाकर ईरान ने लेबनान के शिया चरमपंथियों को हथियार और ट्रेनिंग देकर इजराइल के खिलाफ खड़ा कर दिया। गृह युद्ध में झुलस रहे लेबनान में हिजबुल्लाह को सीरिया से भी मदद मिली। हिजबुल्लाह नाम के जिन्नात के पैदा होने की भनक तक इजराइल को नहीं लगी। हिजबुल्लाह के सक्रिय होने के बाद इजरायली सेना को गोलन हाइट्स इलाके में लेबनान बॉर्डर पर नया फ्रंट खोलना पड़ा। जहां से हिजबुल्लाह के आतंकी अक्सर इजरायली सुरक्षा बलों पर रॉकेट से हमले करते थे। हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए जुलाई 2006 में इजराइल ने एक बार फिर लेबनान पर हमला किया। 1 महीने की जंग में हिजबुल्लाह के 1100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, लेकिन बदले में हजारों नए आतंकी हिजबुल्लाह में शामिल हो गए। आज हिजबुल्लाह के आतंकियों की संख्या 1 लाख पहुंच गई है। ईरान के पैसे, ईरान के हथियार और अरब देशों के कट्टरपंथियों के समर्थन के बूते हिजबुल्लाह अब इजराइल के लिए हमास से भी बड़ा खतरा बन चुका है।